हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग मजा पर। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कि जो हमारे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एरिया एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तो देखिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए पहले से ही मैंने आपको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपके सामने बनाकर रख रखा है। तो हम जानते हैं कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा एक्स, ये वाई, ठीक, एक पॉइंट है पी ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर होता है उसे हम आर बोलते हैं, और उस लाइन को अगर मैं एंगल एक्स एक्सिस से एंगल को मेज़र करूँ तो उसे हम थीटा बोलते हैं। तो हमारे इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसका जो लोकेशन होता है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? आर और थीटा पर। चलिए ठीक, तो अगर मैं देखूँ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं किसी पॉइंट की लोकेशन का पता लगाना चाहूँ तो वो कैसे लगाऊंगा? आर और थीटा से। इतनी चीज़ तो हमें पता ही है। चलिए ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एरिया एलिमेंट को डिटरमाइन करना है तो मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा वो देखिए। सबसे पहले मैं इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं आर और थीटा, इस पे मैं इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस करता हूँ। अब वो कैसे करता हूँ? वो जो इस इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस होगा वो मेरे आर की डायरेक्शन में भी होगा और थीटा की डायरेक्शन में भी होगा। तो अगर आर की डायरेक्शन में लेट्स से कि अगर आर की डायरेक्शन में मैं कुछ चेंज करता हूँ, कितना, डी आर, और थीटा की डायरेक्शन में मैं सम चेंजेस करता हूँ डी थीटा, तो क्या उसकी लोकेशन चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी। तो उस कंडीशन में जब मेरा आर और थीटा था कोऑर्डिनेट, तो उस समय तो कोऑर्डिनेट मेरे सिंपल थे, आर कॉमा थीटा। बट जब मैंने इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस करे अपने पॉइंट पी में, तो मैंने देखा कि जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो चुका है। वो कितना हो चुका है? आर प्लस डी आर कॉमा थीटा प्लस डी थीटा। ठीक, तो ये तो है हमारी ओल्ड कोऑर्डिनेट और ये है हमारा न्यू कोऑर्डिनेट जो कि इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस करने के बाद मुझे मिला है। ठीक, तो इतने में हमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे मैं पूछूं कि इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट इन आर डायरेक्शन, आर की डायरेक्शन में अगर मैं इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट पूछूं, इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट का मतलब होता है कि आपने कितना चेंज करा आर के डायरेक्शन में। तो आप बता पाएंगे आर के डायरेक्शन में आपने कितना चेंज करा? यस, डी आर। चलिए, तो डी आर ओके। और अगर मैं पूछूं इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट इन थीटा डायरेक्शन, तो थीटा की डायरेक्शन में आपने कितना एलिमेंट डिस्प्लेस करा है? ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, कितना इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट डिस्प्लेस करा है थीटा की डायरेक्शन में। तो वो कैसे निकालेंगे? अब उसमें आप डी थीटा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अब आप देखिए, जब आप इस पॉइंट को यहाँ से सम मान लीजिए, आपने डी थीटा एंगल इसे डिस्प्लेस कराया, तो ये पॉइंट कुछ डी थीटा यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, तो जब आपने डी थीटा एंगल डिस्प्लेस कराया, इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट जो आपका डी थीटा है, जब आपने उसको डी थीटा एंगल डिस्प्लेस कराया, तो क्या उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी, क्या उसने वो ये डिस्टेंस कवर नहीं करी? बिल्कुल। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये तो है हमारा एंगल और ये है हमारी रेडियस। तो आप आर्क निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू, क्या होता है? आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। और अगर मैं आर्क यहाँ से निकालना चाहूँ तो रेडियस हमारी आर थी और कितना एंगल मैंने डिस्प्लेस कराया? डी थीटा। यानी कि यहाँ पे जो हमारी आर्क बनेगी, जो कि हमारा एक्चुअल इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, थीटा डायरेक्शन, वो हो गई हमारी आर डी थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, वो होगा आर डी थीटा। चलिए, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। मैं रफ कर देता हूँ।
अब मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, ठीक है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो लेट्स से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है डी एल वेक्टर। अब चूंकि वेक्टर है इसलिए वेक्टर लगाना जरूरी है। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो वैल्यू होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। कैसे होगा, डी एल वेक्टर इज इक्वल टू कितना चेंजेस करा था मैंने आर के डायरेक्शन में, डी आर, और चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए यूनिट वेक्टर लगाना नेसेसिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, प्लस थीटा की डायरेक्शन में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, आर डी थीटा, तो आर डी थीटा किस डायरेक्शन में, थीटा कैप की डायरेक्शन में। तो ये जो हमारा निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने निकाल लिया है, अब हमें निकालना है एरिया एलिमेंट। तो अगर मुझे एरिया एलिमेंट निकालना है, एरिया एलिमेंट फाइंड करना है इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया एलिमेंट, तो एरिया एलिमेंट को बोलते हैं डी एस वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी को ऑब्टेन करने के लिए हमें, अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या मुझे डॉट प्रोडक्ट करना चाहिए या क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए, आप खुद ही बताओ। क्योंकि एरिया है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं उनकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अब चूँकि हम फिजिक्स के बीएससी में आ चुके हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो भी दो तरीके से होता है, एक तो क्रॉस और एक होता है डॉट। डॉट होता है जहाँ हमें स्केलर क्वांटिटी लानी होती है, और क्रॉस वो होता है जहाँ हमें वेक्टर क्वांटिटी लानी होती है। अब चूंकि हमें यहाँ एरिया एलिमेंट निकालना है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए। अब चूंकि ये एरिया एलिमेंट है तो एरिया एलिमेंट किन दो कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट जो है, और इनफाइनिटेसिमल एलिमेंट कौन है हमारे, डी आर और आर डी थीटा। तो इन दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो डी आर, ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप क्रॉस आर डी थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, देन डी एस इज इक्वल्स टू डी आर और आर डी थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, डी आर और आर डी थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, और आर तो आर कैप क्रॉस हो जाएगा थीटा कैप के साथ। तो ये तो हमारा नॉर्मली आर डी थीटा आ जाएगा, और आर कैप क्रॉस थीटा कैप ये क्या देगा हमें, ये एक नई डायरेक्शन देगा एन कैप, जो कि परपेंडिकुलर होगी आर कैप एंड थीटा कैप। तो ये है हमारा एरिया एलिमेंट इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो बस यही था इस वीडियो लेक्चर में, नोट कर लीजिए आप। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले वाली वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे जो हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका एरिया एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करने का। तब तक जय हिंद।